Hello everyone, Namaste to all of you. Welcome to my channel KR Vision Classes. How are you, beta? I hope all you are fine. I am also fine. In previous videos, we have discussed the class 10 chapter, chemistry chapter 1, that is chemical reactions and equation. Now in this video, we will discuss the chapter 2, acid, bases and salts. So let us start the topic acid, bases and salts. So firstly, I will tell you that acid and their types and the basic concepts of acids. In this video, we will discuss. So let us start. The acid. The term acid comes from the Latin word acqua, which means the sour. एसिड एक लैटिन वर्ड से लिया गया शब्द है जिसका मतलब होता है सोर यानी खट्टा, यानी ऐसे सब्सटेंस जिनको खाने पर या जिनको टेस्ट करने पर हमें खट्टा स्वाद आता है उन्हें हम एसिड्स या अम्ल कहते हैं. Acids are the substances which are sour in taste like grapes, lemon, tomato, tamarind. tamarind माने क्या होता है? इमली. ठीक है, इमली खाते हुए हम खट्टा खट्टा सा टेस्ट आता है, बहुत अलग सा ही टेस्ट होता है. ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर. उसके बाद कहता है कि ये जो डेफिनेशन है ये 7th क्लास के अकॉर्डिंग है, बट जब हम 9th-10th में इन चीज को दोबारा स्टडी करते हैं तो थोड़ा सा एडवांस पढ़ते हैं हम, लाइक कि एसिड्स आर द सब्सटेंस व्हिच गिव्स H पॉजिटिव आयन इन वाटर. जब भी हम किसी एसिड को व्हेनेवर वी आर डिसॉल्विंग सम एसिड विद वाटर और इन वाटर, सो इट विल ब्रेक into their ions and H positive ion will be released by the acid. तो जब भी कोई भी सॉल्यूशन या पानी में डिसॉल्व करने पर एसिड हमें H पॉजिटिव आयन देता है या कोई भी सॉल्यूशन हमें H पॉजिटिव आयन देता है, उसे हम एसिड से कह सकते हैं. चलिए देखो इसमें और मैं एग्जांपल्स आपको बताती हूँ एसिड्स के. पहले सोर इन टेस्ट के पढ़ेंगे हम. इट्स सो मच वार्मनेस इन द एनवायरमेंट. आज बहुत ज्यादा गर्मी है. चलिए अब हम पढ़ते हैं एसिड्स और सोर्सेज, यानी वो कहाँ से मिलते हैं या उनमें कौन कौन से एसिड्स होते हैं. जैसे टोमेटो के अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है. ये जो कॉन्सेप्ट है ये 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एमसीक्यूज आती है. 7th क्लास में भी सेम कंसेप्ट है, तो 7th के बच्चे भी इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं. ठीक है, उसके बाद आता है टमैरिंड. टमैरिंड में टार्टरिक एसिड. नेक्स्ट आपके पास आता है ग्रेप्स. ग्रेप्स के अंदर मैलिक एसिड. ठीक है, ग्रेप्स के अंदर मैलिक एसिड और सिट्रस एसिड भी होता है. नेक्स्ट आता है लेमन. लेमन के अंदर होता है आपके साइट्रस एसिड, साइट्रिक एसिड जिसको हम बोल देते हैं. ऑरेंज के अंदर भी यही एसिड मिलता है आपको. सिट्रिक एसिड जो होता है वो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है हमारे पास. नेक्स्ट देखिए एप्पल. एप्पल में मैलिक एसिड होता है. तो ये कुछ ऐसे एसिड हैं जो हमें यूजुअली पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे आंट स्टिंग, फॉर्मिक एसिड. तो इसके अलावा भी कुछ एसिड्स की प्रॉपर्टीज या कुछ एसिड्स के बारे में आपकी बुक में भी बताया गया है. आप एक बार बुक को स्टडी जरूर करें. चलिए उसके बाद हम देखते हैं एसिड की कुछ जनरल एसिड. ये तो हमने पढ़े कि भाई सिंपल एसिड जो टेस्ट से हमें पता चलता है, जिनमें हम टेस्ट करके बता सकते हैं कि भाई इस फ्रूट में या इस कंटेंट में ये एसिड है, मतलब सब्सटेंस में. ना कुछ जनरल एसिड्स हैं जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. H2SO4, इट इज कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड. इसे हम सल्फ्यूरिक एसिड या किंग ऑफ द एसिड भी कहते हैं इसे, क्योंकि ये मोस्टली एसिड्स के साथ रिएक्शंस करता है, सब्सटेंसेस के साथ. किंग ऑफ एसिड इट इज कॉल्ड. नेक्स्ट है आपके पास HNO3, नाइट्रिक एसिड. H2CO3, कार्बोनिक एसिड. और H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड. ये सारे एसिड
जब पानी में डिसॉल्व करते हैं हम तो हमें H पॉजिटिव आयंस देते हैं, इसलिए इनको एसिड की कैटेगरी में रखा गया है। इससे पहले जो मैंने पढ़ाया आपको एप्पल के अंदर, टमाटो के अंदर, वो सारे एसिड वो थे जो टेस्ट करने पर सॉर टेस्ट देते हैं, तो उन्हें हम एसिड्स कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो चलिए पहले इसे नोट कर लीजिए। नाउ वी विल डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। एसिड्स का क्लासिफिकेशन काफी तरीकों से किया जाता है। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन देयर सोर्सेज, व्हाट आर देयर सोर्सेज टू गेट द एसिड्स। सो एसिड्स का जो सोर्सेज हैं वो दो होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स और इनऑर्गेनिक एसिड्स। The acids which are present or obtained from the plant and animals are called organic। ऑर्गेनिक चीजें वो होती हैं, जैसे ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स आपने सुना होगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिक चीजें वो होती हैं जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलती है, जैसे फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, विनेगर में एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये वीक इन नेचर होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, इनऑर्गेनिक एसिड्स। एसिड obtained from the rocks and minerals are called inorganic acids like HCl, H2SO4, HNO3। They are generally strong in nature। ये जो डेफिनेशंस है ये आपको क्लियर होनी चाहिए एग्जाम्स के लिए। ये 7th क्लास और 10th क्लास दोनों के लिए ही बेसिकली जो प्रॉपर्टीज है एसिड और बेस की वो बिल्कुल सेम है। सो प्लीज अपने कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलिए। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर क्या आता है, बेसिसिटी के अकॉर्डिंग भी जो एसिड्स हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अच्छे से देखिए। बेस्ड ऑन देयर बेसिसिटी, फर्स्ट मोनोबेसिक। द एसिड्स which gives 1H positive ion in solutions। कोई भी सॉल्यूशन हम बना रहे हैं एसिड का वाटर के साथ या किसी की कंपाउंड के साथ, तो उस सॉल्यूशन में जब सिर्फ एक H पॉजिटिव आयन मिले तो वो जो एसिड की बेसिसिटी होती है उसे हम मोनो बेसिक एसिड बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल HNO3 और HCl। नेक्स्ट आता है आपके पास डाई बेसिक एसिड्स। डाई बेसिक एसिड्स, acids which gives 2H positive ions in solutions। Example sulfuric acid, H2SO4, कार्बोनिक एसिड H2CO3 एक्सेट्रा। ये कुछ ऐसे एसिड्स हैं जिनको हम सॉल्यूशन बनाते हैं या डिसॉल्व करते हैं, तो डिसॉल्व होने के बाद ये H पॉजिटिव आयन देते हैं, इसलिए एसिड कहलाते हैं। लेकिन ये 2H पॉजिटिव आयन देते हैं, इसलिए मोनो बेसिक एसिड कहलाते हैं। थर्ड है ट्राई बेसिक एसिड। विच गिव्स, नाम से पता चल रहा है आपको कि 3, ट्राई मतलब 3, विच गिव्स 3H positive ion in solution। एग्जाम्पल्स है आपके पास फॉस्फोरिक एसिड। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज नोट दिस कंटेंट, अच्छे से इसको नोट करो, पढ़ो, बुक की स्टडी बार बार करो। एनसीईआरटी की बुक में दिए गए सारे कंसेप्ट इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से उन कंसेप्ट्स को पढ़ो ताकि आपका बेसिक जो है या बेस जो है वो मजबूत बन जाए। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट टाइप है बेस्ड ऑन देयर कंसंट्रेशन। एसिड जैसे हमारी कंसंट्रेशन है, ठीक है, किसी बच्चे की खेल में ज़्यादा होती है, किसी की पढ़ाई में ज़्यादा होती है, किसी की अदर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा होती है। जैसे हॉलीडेज आ रहे हैं अब आपके, ठीक है, तो आपके कुछ अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन बनाई होंगी, कुछ प्लान्स होंगे। चलिए वैसे ही देखो, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूटेड एसिड। द एसिड सॉल्यूशन व्हिच हैज द रिलेटिवली हाई परसेंटेज ऑफ द एसिड्स इन एक्वस सॉल्यूशन। जब किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर एसिड का परसेंटेज या अमाउंट ज्यादा होता है तो उसे हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहते हैं।
यूजुअली आपने लैब्स के अंदर देखे होंगे, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज देयर इन अ कंटेनर और इन अ जार, ठीक है, और डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, या कॉन्सेंट्रेटेड HCl, डाइल्यूटेड HCl, इस तरीके से आपको लैब के अंदर वो आपको एसिड्स मिले या देखे होंगे, ठीक है। तो ऐसे एसिड जो क्या है कॉन्सेंट्रेटेड में उनकी एसिड का अमाउंट ज़्यादा होता है, वाटर या दूसरे कंटेंट या एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस मतलब पानी, तो वाटर का अमाउंट कम होता है। डाइल्यूटेड का मतलब क्या होता है कि एसिड सॉल्यूशंस व्हिच हैज रिलेटिवली लेस परसेंटेज ऑफ एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन, इनके अंदर पानी का अमाउंट ज़्यादा मिलेगा, आपको एसिड की परसेंटेज कम मिलेगी, ठीक है। तो एसिड्स के साथ जब भी आप कांटेक्ट करते हैं या एसिड का कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो प्लीज़ केयरफुली कीजिए, हाथ में ग्लव्स होने चाहिए, लैब के अंदर जब हम जाते हैं तो हमारे पास कोट, लैब कोट होना चाहिए, आंखों के ऊपर स्पेक्टेकल्स मतलब जो गोगल्स होते हैं, एक तरीके से लैब के गोगल्स होते हैं वो होने चाहिए, और ध्यान से टीचर की गाइडेंस में आपको एसिड का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि एसिड से बर्न या कोरोसिव इन नेचर्स होते हैं एसिड, तो उनको यूज़ करने से हमें इंजरी हो सकती है। तो एसिड के जो टाइप्स हैं बेस्ड ऑन बेसिसिटी, बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ऐसे हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है। तो आगे हम नेक्स्ट लास्ट टाइप देखते हैं एसिड के बेस्ड ऑन आयोनाइजेशन। जब हम उनको आयंस में ब्रेक करते हैं तो वो किस तरीके से अपने नेचर को शो करते हैं आयंस में ब्रेक होने पर। लास्ट टाइप हम पढ़ेंगे एसिड आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन यानी कि आयंस बनाना। पहला बनता है आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स, the acids which completely breaks into their ions in aqueous solution like HCl, H2SO4, HNO3, नाइट्रिक एसिड एक्सेट्रा। ऐसे एसिड सॉल्यूशंस या ऐसे एसिड्स जो सॉल्यूशन करने पर अपने आयंस में कंप्लीटली ब्रेक हो जाएं, अच्छे से उनमें आयन सेपरेटेड हो जाए, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, उन्हें हम क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो अपने आयंस में कंप्लीटली ब्रेक हो जाते हैं। वहीं पर दूसरे एसिड्स मिलते हैं हमें वीक एसिड्स। ऐसे एसिड जो पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं, पार्शियली आयोनाइज्ड मतलब अपने आयंस में पार्शियली ब्रेक होते हैं, जैसे एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। इसलिए विनेगर के अंदर जब हम एसिटिक एसिड को इंटेक करते हैं तो हमारी बॉडी में जाने पर वो उतना हार्मफुल नहीं होता है, वो वीक एसिड होता है, वो पार्शियली आयोनाइज्ड होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ये क्लास 7 और क्लास 10 दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके अंदर से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए बुक में से इसको 2-3 बार अच्छे से रीड कीजिए। चलिए अब हम चलते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।